हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी संख्या ज्ञात करना जिनका योग 27 है। अब जब योग वाली बात आती तो हमने एक संख्या तो मान ली, क्या है हमारे पास? x है। दूसरी संख्या कैसे पता करते हैं? मान लीजिएगा आपके पास दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है। पहली संख्या कितनी है? मान लीजिएगा कि 13 है। दूसरी कितनी हो जाएगी? आप दोनों का टोटल निकालना, क्योंकि कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब जब पहली हमको मालूम है तो दूसरी निकालना है, तो कैसे आप निकालोगे? 14 कैसे आएगा? 14 कैसे आएगा? जब हम पहली में से दूसरी को माइनस कर देंगे और 27 में से 13 को माइनस कर देंगे, तो हम निकाल पाएंगे कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास। तो हमने 27 में से माइनस किया पहली संख्या को, तो दूसरी संख्या निकाल ली। अर्थात 27 में से हम पहली संख्या को माइनस करेंगे तो हमने दूसरी संख्या निकाली। या हम दूसरे प्रकार से भी समझा सकते हैं। माना संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? x और y हैं। जब x और y है तो x धन y बराबर कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। y बराबर निकालना चाहोगे तो कितना बन जाएगा? 27 माइनस का x। अर्थात दूसरी संख्या हम कह सकते हैं कौन सी? ये जो दूसरी संख्या निकाली हमने, कैसे निकाली? एक तो पहली संख्या हमारे पास x थी और दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस का x। ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं? x है और 27 माइनस का x है, जिनका गुणनफल 182 है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार बात करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। किसका किसका? x का और 27 माइनस का x का गुणा कर देते हैं। इक्वल कितना है? 182, 182 है। अंदर गुणा करते हुए चलते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? 27x माइनस इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 182 के। इसको इधर लाएंगे। सबसे पहले आप बड़ी घात अर्थात x की घात 2 वाले को लिखेंगे। x स्क्वायर माइनस का 27 प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल टू 0 के। चूँकि पहला नंबर माइनस का नहीं होता इसलिए चेंज द साइन में x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0 के। अब फिर वही मेथड गुणनखंड वाले मेथड में आपको फिर देखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका? 182 का और प्लस इंटू 1 का। सो 182 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। 182 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमारे पास गुणा करने में 182 आ जाए और जोड़ने में 27 वो भी माइनस का आ जाए जोड़ने में। अब क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में 182 के गुणनखंड कर लेते हैं। 182 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो मेरे पास क्या पोजीशन हो जाएगी? 182 के गुणनखंड करने में एक तो 2 आएगा, एक 7 आएगा और इसके बाद एक 13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 13, अर्थात 2 7 7 2 नहीं 14 बन जाएगा और एक 13 बन जाएगा। 14 13 27 होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनस का 14 और माइनस का 13 कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आपके पास माइनस का 14 और माइनस का 13, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल आपके पास कितना हो जाता है? 182 और माइनस माइनस प्लस का। अगले स्टेप में हम चलते हैं, क्योंकि हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं 27 के कितने? -14 माइनस 13 के। तब x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 के इक्वल टू 0 के। फिर हमने दोनों के दो के पेयर बना लिए हैं। x कॉमन निकाला है, x माइनस का 13 के माइनस का 14 कॉमन लिया है, x माइनस का 13 इक्वल टू 0 के। फिर हमने कॉमन निकाला है। जैसे हमने कॉमन निकाला सो x माइनस का 13 कॉमन निकल गया है, x माइनस का 14 कॉमन आ गया है इक्वल टू 0 के। एक बार ये 0 एक बार ये 0, x माइनस का 13 इक्वल टू 0 के। यहाँ पे x माइनस का 14 इक्वल टू 0 के। आप आगे बढ़ाएंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे सो x इक्वल टू 13 आ जाएगा और x इक्वल टू 14 आ जाएगा। x के 2 मान मिले हैं, अर्थात ये तो कौन सी है? पहली संख्या है। दूसरी संख्या यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या जो थी हमारे पास वो कितनी थी हमारे पास? वो थी हमारे पास 27 माइनस का x थी। अब हमने यहाँ पे 27 माइनस का 13 इक्वल टू 14 हो जाएगा। यदि हम बात करें दूसरी ओर यहाँ पे भी दूसरी संख्या की तो 27 माइनस का x, यहाँ पे 27 माइनस का 14 इक्वल टू 13 के। बहुत ध्यान से देखते हैं।
यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है, यदि यहाँ पर 14 है तो यहाँ पे 13 है। तो हम कहेंगे कि संख्याएं हमारे पास 13 14 या 14 13 हो सकती हैं। अतः संख्याएं 13 14 या 14 13 होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, अब वर्गों का योग पहले तो हमें बताना है। क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? माना कि संख्याएं हमारे पास कितनी है 25 से 1, तो दूसरी क्रम से कौन सी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, क्योंकि क्रम से चाहिए। अर्थात एक दूसरी वाली जो संख्या होती है वो एक ज़्यादा होती है। तब ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अगर एक को मैंने x काउंट कर लिया है, एक को x काउंट किया, तो दूसरी वाली कैसी होगी? एक ज़्यादा होगी, मतलब x प्लस का 1 होगी। ऐसी स्थिति में हमने संख्याएं मान ली हैं क्रमागत कौन कौन सी? x और x प्लस का 1। अब क्या है? प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? वर्गों का योग 365 है, तो पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग का योग बराबर 365 है। अब आप यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे। कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। आप इस फार्मूले का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहला दूसरा प्लस का 2 इंटू पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आ गया है? 2x स्क्वायर प्लस का 2x, क्योंकि 2 बन जाए 2 हो जाएगा, प्लस का 1, इसको वहाँ से यहाँ लाएंगे तो 365 इक्वल टू 0 के। अगली स्टेज में जाते हैं और अब आप आसानी से देख पाते हैं क्या होगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 2x और इन दोनों को सॉल्व किया, सो माइनस का 364 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया? अब चूंकि यहाँ से 2 का डिवाइड हो रहा है तो लिख देंगे यहाँ पे कि डिवाइड बाई 2, 2 से भाग देने पर, 2 से क्या करने पर? भाग देने पर 2 से भाग दे देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा? आसानी से अगर आप बात करते हैं तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, कौन सी? 182 वाली, कि गुणा करने में 182 आ जाए माइनस का, लेकिन इस बार घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। यहाँ पे गुणा करने में था। अब आप क्या करेंगे? वही 13 14 जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, लेकिन हमें क्या आना चाहिए? प्लस का 1, तो हमें 14 यहाँ लेना पड़ेगा, 13 यहाँ लेना पड़ेगा, 14 यहाँ लेना पड़ेगा और माइनस का 13 यहाँ लेना पड़ेगा। अब आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं, तो बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 के। दो के जोड़े बनाएंगे। जैसे हम जोड़ी बना लेंगे, x कॉमन, मेरे पास कितना बचेगा? x प्लस का 14 माइनस का 13 कॉमन ले लिया है, दोनों के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 के कॉमन ले लिया है, x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 के, x माइनस का 13 इक्वल टू 0 के, x माइनस x इक्वल टू 14 हो जाएगा उधर की ओर माइनस का, और इधर चला जाएगा 13 हो जाएगा प्लस का। चूंकि प्रश्न में कहा गया है धनात्मक और ये कैसा आ गया है? ऋणात्मक, इसे इस संख्या को क्या करने पर? छोड़ने पर। अब हम इसे नेग्लेक्टेबल नंबर हो गया, तो हमारे पास पहला नंबर क्या हो गया है? पहली संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी? पहली संख्या की बात करते हैं तो x बराबर 13। दूसरी संख्या क्या बन रही है मेरे पास? क्या बन रही है? दूसरी संख्या क्या बनाई थी मैंने? x प्लस का 1, अर्थात 13 प्लस का 1 बराबर 14। अतः दो क्रमागत संख्याएं 13 और 14 होंगी।
आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप इनके वर्गों का योग करके देख सकते हैं रफ में। आप रफ में गए 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, दोनों को जोड़ लिया 365, मतलब आपका आंसर सही है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई कैसी है? आधार से 7 कम है। कौन सी चीज? ऊंचाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आधार निकालेंगे। माना आधार कितना है? x। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इससे 7 कम हो जाएगी। कर्ण दिया हुआ है, चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कौन सी प्रमेय का? पाइथागोरस का। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? क्या कहती है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब कितना है मेरे पास? लंब है हमारे पास कितना है? इसको हम कहते हैं ऊंचाई, अर्थात x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आधार कितना है? x स्क्वायर है। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। मैंने माइनस वाला फार्मूला लगाया, चूंकि a माइनस बी का फार्मूला है। यहाँ पे कौन सा है? a माइनस बी का फार्मूला है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर वाले फार्मूले से हम इसको उपयोग करेंगे। फार्मूला जैसा कि अब आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ पे क्या दिखाई दिया है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो पहले का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस का दूसरे का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 धन का x स्क्वायर बराबर 169 के। इसको और इसको पास पास लिखेंगे। किसको किसको? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे अपन? पास पास लिखेंगे। जैसे हम इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसको लिखेंगे x वाले टर्म्स को, प्लस का 49, इसको उधर से इधर लाएंगे, सो 169 माइनस में हो जाएगा। जैसे माइनस में होगा इन दोनों को फिर से सॉल्व कर लेंगे। बनेगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 120 इक्वल टू 0 के। 2 से भाग देने पर, क्या करने पर? 2 से भाग देने पर। 2 से जैसे हम भाग देंगे तो हमारे पास स्थिति क्या तैयार हो जाएगी? वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0 के। अब अगली स्टेप में अपने पास फिर वही गुणनखंड करना है। 60 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने में 60 आ जाए और घट जोड़ने पर कितना आ जाए? माइनस का 7 आ जाए। माइनस का 7 आ जाए। 12 पंचे 60 कितना आ जाएगा? माइनस का 12, क्योंकि बड़ा नंबर हमको यहाँ पे चाहिए, तो माइनस का 12 और प्लस का 5। 12 पंचे 60 माइनस का 12 और ये प्लस का 5। अब आपको बिल्कुल समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 7 आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करते गुणा करते हैं तो ये आ रहा है। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x धन का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0 के। 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ से x कॉमन हो गया, x माइनस का 12 के धन का 5 कॉमन है, x माइनस का 12 इक्वल टू 0 के। फिर कॉमन निकालेंगे, x माइनस का 12 इक्वल टू 0 के, x धन का 5 इक्वल टू 0 के, x बराबर 12, यहाँ पे x बराबर माइनस का 5, ये हो जाएगा यहाँ पर छोड़ने पर। क्योंकि माइनस में आ गया है, ये लंबाई माइनस में होती नहीं है, अतः हम यहाँ कहेंगे कि आधार कितना आ गया मेरे पास? आधार हो गया है x बराबर 12 सेंटीमीटर के। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी है मेरे पास? ऊंचाई है x माइनस का 7 अर्थात 12 माइनस का 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है।
एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी है? 3 अधिक है। उस दिन कुल निर्माण लागत जब हमको पैसे मिले तो कितने मिले हैं? 90 रुपए तैयार होकर के मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको समझते जाएंगे धीरे धीरे करके। माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या कितनी है? x। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? 2x धन का 3। क्यों? क्योंकि वह दुगने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के जो उसकी लागत है ना, वो लागत कितनी है? उसकी बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब आप आसानी से देख रहे हैं कि उसकी लागत दुगने से 3 अधिक है। कुल लागत मतलब दोनों का गुणा करना है। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी मेरे पास? कुल लागत कितनी है? तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा x और ये 2x धन का 3 बराबर 90 रुपए के। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इन दोनों का गुणा कर लिया है, 2x स्क्वायर धन का 3x, 90 वहाँ से आ जाएगा और ये = 0 के। फिर इन दोनों के गुणा करेंगे और ये रफ में जाकर के समझाने का प्रयास करेंगे। कितना हो जाएगा? ये मेरे पास बन रहा है 2 गुणे माइनस का 90 = माइनस का 180 के। 180 को ऐसे लिखना है कि गुणा करने पर 180 और घटाने पर कितना आ जाए? धन का 3 आना चाहिए। सो वही नंबर धन का है, चिन्ह बदलना है, अर्थात 15 और ये 12। ये 15 है और ये 12 है। 15 में से 12 जाएंगे, धन का 3 बचेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, 12-15 का 180 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 2x स्क्वायर। इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 15x माइनस का 12x माइनस का 90 = 0 के। 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है। ये बनेगा 2x प्लस का 15 माइनस का 6 कॉमन आ रहा है। बचेगा कितना? 2x प्लस का 15 = 0 के। फिर आप इसको पकड़ के कॉमन निकालेंगे। कितना बचेगा? 2x धन का 15 बराबर 0 के और x ऋण का 6 बराबर 0 के। x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर माइनस का 15/2 के। इसे छोड़ने पर हमारे पास मेन आंसर कितना कहलाएगा? x बराबर 6 कहलाएगा। कितना कहलाएगा? x बराबर 6 कहलाएगा। ऐसी स्थिति में चूंकि बर्तनों की संख्या, तब बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब बर्तनों की संख्या बराबर 6 हो जाएगी और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? 2x धन का 3 बराबर 2 और ये x का मान 6 धन का 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 धन का 3 बराबर 15, अर्थात 15 रुपये हो जाएगी प्रत्येक नग की लागत। और इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। धन्यवाद। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें